हेलो। चलिए आज स्टार्ट करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ऑब्जेक्टिव क्लास 10th का क्लास 10th। ठीक है। देखिए बोला जा रहा है एक रैखिक समीकरण का घात कितना होता है। जो रैखिक का मतलब क्या होता है? रैखिक का मतलब ही होता है एक पावर, जिसका पावर एक हो। ठीक है, जिसका पावर क्या हो, एक हो उसको रैखिक। जिसका पावर दो होगा उसको हम लोग द्विघात बोलते हैं, और जिसका पावर तीन हो उसे त्रिघात बोलते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि रैखिक समीकरण का घात कितना होगा, तो रैखिक समीकरण का घात एक होगा। ठीक है। हटो भाई। दूसरे प्रश्न में है कि युग्मपत समीकरण 2x + 3y = 5 और 4x + 6y = 9, तो इसका निकाय क्या होगा। तो निकाय निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो समीकरण दिया गया है उसको पहले लिख लीजिए। इसको आप ये भी कर सकते हैं 2x + 3y - 5 = 0, और दूसरे समीकरण को लिख सकते हैं 4x + 6y, और यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 9 होगा क्या, माइनस में 9 हो जाएगा बराबर 0। तो इसको आप एक और तरीके से कर सकते थे क्या कि इन दोनों को देखिए बटा में पहले कर लीजिए। जैसे कि x का गुणांक जो होगा a होगा, a1 बोल सकते हैं, और y का गुणांक जो होगा b1 हो जाएगा, और c जो बच गया बिना गुना किसी अचर के उसको हम लोग c बोल देंगे। तो यहाँ पे हम ले लिया क्या कि a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 बराबर हो c1 बटा c2। आप ऐसा कर लीजिए। ठीक है। ऐसा करने के बाद a की वैल्यू देखिए कि क्या है। तो a की वैल्यू आपको मिलेगी कि a की वैल्यू 2 है, b a1 की वैल्यू 2, और a2 की वैल्यू कितनी है 4, b1 की वैल्यू कितनी है 3, और b2 की वैल्यू कितनी है 6, और c1 की वैल्यू कितनी है -5, और c2 की वैल्यू कितनी है -9। यहाँ पे इसको काटेंगे तो 2 एका 2, 2 दूनी 4, 3 एका 3, 3 दूनी 6। यहाँ से माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, वहाँ यहाँ पे वैल्यू क्या आता है 1/2 = 1/2 = 5/9, जो कि ये बराबर यहाँ पे नहीं हो पाता है। जब ऐसे कंडीशंस होते हैं तो आप लोग जानते होंगे कि a1 बड़ा बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2, और बराबर नहीं हो c1 बटा c2। तो ऐसे हाल में हम लोग बोलते हैं क्या कि इस समीकरण में, यानी कि इसका हल जो होगा, हल हल एक भी नहीं होगा। हल की बात करेंगे तो हल एक भी नहीं होगा, एक भी हल नहीं। ठीक है, एक भी हल नहीं होगा। साथ ही साथ इसमें क्या दिया गया है ऑप्शन में देख सकते हैं कि संगत होगा, अद्वितीय हल होगा, अपरिचित रूप से अनेक हल होगा, या इनमें से कोई नहीं। असंगत का मतलब हो गया कि एक भी हल नहीं होना। ठीक है, असंगत का मतलब क्या हुआ कि एक भी हल नहीं होना। ठीक, तो यहाँ पे एक भी हल नहीं होगा। अपरिचित रूप से अनेक हल होना, तो अनेक हल होने का मतलब हो गया क्या कि जब ये सब बराबर होता। ठीक, तो भाई तीसरा कि के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना
बराबर संपाती होगा। संपाती का मतलब होता है कि एक दूसरे पर, यानी संपाती कब होता है, जब हम ग्राफ खींचते हैं और ग्राफ में पहला लाइन ही ऐसा हो और उसी के ऊपर दूसरा लाइन हो, उसी के ऊपर दूसरा लाइन हो, तो उसको हम लोग संपाती बोलते हैं। तो संपाती होने के लिए इसका मतलब हो गया कि इसका हल अनंत होगा। अनंत होगा यानी कि A1 बट्टा A2 बराबर होगा B1 बटा B2 बराबर होगा C1 बटा C2 के। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जो दिया गया है कि x का गुणांक, देखिए x का गुणांक यहाँ पे क्या है, तो x का गुणांक 1 है और यहाँ पे x का गुणांक क्या है, 2 है, बराबर होगा b1। b1 का मतलब हो गया 2, y का गुणांक, और दूसरे के लिए k हो जाएगा। और c1 का मान देखिए, तो c1 का मान यहाँ पे 7 है तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे C2 का मान तो यहाँ पे है, तो ये भी कितना हो जाएगा, माइनस में 14 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब हम करेंगे इसको कैलकुलेशन, तो देखिए कि ये कट ही जाएगा, 7 7 एका 7 और 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो 1/2 बराबर 2/k बराबर 1/2। या तो इसको दोनों को बराबर कर लीजिए, नहीं तो इन दोनों को बराबर कर लीजिए, दोनों में से एक को बराबर कर लीजिए। तो हम मान लेते हैं कि इन्हीं को दोनों को बराबर करते हैं, 1/2 बराबर 2/k। तो ऐसे कर लेंगे तो ये तिर्यक गुना कर लीजिए, इसको इससे और इसको इससे। k में 1 से गुना कीजिए तो k, और 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4, तो k का मान कितना आया, 4। वही आपका आंसर हो जाएगा। k का मान कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में देखिए, बहुपद 4x² माइनस 4x+1 के मूलों का गुणनफल कितना होगा। मूलों का गुणनफल, लेकिन ये बहुपद का क्यों क्वेश्चन दे दिया है, ये नहीं देना चाहिए था। कोई नहीं, यहाँ पे है तो मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल का मतलब हुआ कि अल्फा और इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A। तो तो C का मान कितना है, 1, और A का मान कितना है, 4। तो 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगले प्रश्न पे, दो रैखिक समीकरणों के आरेख प्रतिच्छेद रेखा है तब रैखिक समीकरण का युग्म होगा। जब दोनों एक दूसरे को काटते हैं तो उसका मतलब हुआ कि एक देखो, जितना काटेगा उतना हल। जित हाँ, जितना काटेगा, मान लीजिए कि ऐसा होता लाइन और इस पे ऐसा ऐसा काट देता, तो जितने बार काटेगा उतना हल होगा। यहाँ पे 3 बार काट दिया तो 3 हल हुआ। लेकिन अगर एक ही रेखा है उस पे एक काटे तो इसका मतलब कि एक हल होगा। एक दूसरे के ऊपर है यानी कि अनेकों बार काट रहा है, अनेकों बार काट रहा है, इसका मतलब कि अनेक हल होगा। एक दूसरे के समांतर चल रहा है यानी कि एक भी बार नहीं काट रहा है, यानी एक भी हल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद करना मतलब कि एक जगह पर काटना। एक जगह पर जब काटेगी तो इसको क्या बोलेंगे कि एक ही हल होगा। ठीक, दो रैखिक समीकरणों के आरेख समांतर रेखा है तब रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा, यानी कि दोनों एक दूसरे के समांतर चल रहे हैं, यानी एक दूसरे को कहीं नहीं काट रहे हैं, तो एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं तो कोई भी हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे दिखाया गया है क्या कि A1/A2 डज इक्वल टू B1/B2 डजंट इक्वल टू C1/C2 समीकरण निकाय इतना और इतना का है। तो बताइए, यानी कि इस प्रकार से जब देगा तो इसका मतलब कि कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, A1/A2 अगर बराबर नहीं हो B1/B2 के, इसका मतलब एक हल होगा। और ऐसा ही कंडीशन में हो और यहाँ पे दे दे कि बराबर नहीं हो C1/C2 के,
तो इसका मतलब कि एक भी हल नहीं होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि ए का मान निकालिए जिसके लिए समीकरण निकाय इतना और इतना का मूल शून्यतर हल है। शून्यतर हल है होगा मतलब कि इसका हल जो है, शून्यतर का मतलब कि एक भी नहीं होने वाला है, तो एक भी हल नहीं होगा, तब इसका मान निकालना है ए का। तो यानी कि a1/a2, तो a1 की जगह पे a है और a2 की जगह पे 2 है। तो इसमें b1/b2 के बराबर होता है, तो b1 कितना है 10 और b2 की कितनी वैल्यू है 5 है। तो यह बराबर तो होगा, लेकिन c1/c2 क्या होगा, बराबर नहीं होगा, तो उसको हम लेंगे ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यह तिर्यक गुना हो सकता है, लेकिन तिर्यक गुना करने की कोई जरूरत यहाँ पे तो नहीं पड़ेगी, सीधा इसी को भेज देंगे हम। 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बोला जा रहा है 9 नंबर कि ए का मान निकालिए जिसके समीकरण निकाय इतना इतना का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब कि एक से अधिक एक ही होगा हल, उसी को अद्वितीय बोलते हैं। जैसे कि पृथ्वी एक क्या है, अद्वितीय ग्रह है, इसके जैसा कोई नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पे हल एक ही हो, यानी कि एक से अधिक नहीं होगा, तो उसी को हम लोग अद्वितीय भी बोलते हैं। तो अद्वितीय होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि a1/a2 डजंट इक्वल टू b1/b2। ऐसा जब होगा, यानी कि ये बराबर जब नहीं होगा, तभी हम लोग बोलेंगे क्या कि अद्वितीय हल होगा। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू a है और a1 की वैल्यू a और b1 की वैल्यू 6, बराबर नहीं होगा। b1 b1 का मान कितना है -1 और b2 की वैल्यू कितनी है -2। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। अगर मान लीजिए कि यहाँ से ये चला भी जाए, तो a बराबर a डज नॉट इक्वल टू 6/2, यानी कि कट के कितना बचेगा 3। तो a का मान बराबर नहीं होना चाहिए 3 के। a का मान बराबर नहीं होना चाहिए 3 के, जो कि ऑप्शन नंबर बी में बता रहा है कि a का मान 3 से कुछ और हो, लेकिन 3 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न में दिया गया है क्या कि a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय 10x + 5y बराबर a-5 और इतना मान दिया गया है, इसके लिए अनगिनत हल है। अनगिनत हल कब होगा, जब एक दूसरे के ऊपर हो, या हम बोल सकते हैं क्या ये सभी बराबर हो, सभी बराबर हो जाए, यानी कि a1 a2 बराबर हो जाए b1/b2। अब देखिए जो भी मान निकालना है उस प्रकार से कर सकते हैं, और c1/c2 ऐसे दिया गया है। तो a की वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 है, a1 की मान, और a2 का मान कितना है, यहाँ पे a2 का मान 20 है, बराबर होगा b1 का वैल्यू कितना है 5 और b2 की वैल्यू कितनी है 10, बराबर होगा किसके C1 में है कितना -a-5 और C2 के जगह पे यहाँ पे दिया है -a, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये सभी बराबर होने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार हम इसको इससे बराबर कर लेते हैं, एक बार इससे भी बराबर कर सकते हैं, नहीं तो इसको काट भी सकते हैं, 10 एका 10, 10 दूनी 20, 5 एका 5 और 5 दूनी 10, यानी कि 1/2 के बराबर होगा। तो a-5/a बराबर 1/2। चलिए गुना भी अगर कर लेते हैं हम लोग, तो तिर्यक गुना करेंगे तो ये इससे गुना हो जाएगा, ये इससे गुना हो जाएगा, तो ये गुना होगा तो कितना हो जाएगा 2a-10 बराबर a। ठीक है, यहाँ से हमारा मान कितना आ जाएगा कि 2a-10, यहाँ से इसको इधर हम माइनस में भेज दें a, तो बराबर में 0 बच जाएगा।
तो घटके कितना बचेगा, a -10 बराबर 0। ए इधर ए रह जाएगा, 10 इधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ए की मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, ए का मान 10 आ जाएगा। ए का मान हमारा कितना आया, 10 आया। चलिए बच्चों, आज इतना ही। 10 क्वेश्चन करते हैं, फिर अगले दिन 10 प्रश्न करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।